हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में हम लोग अभी पॉलिटी के संबंध में चर्चा करें। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेद और भाग हम देख रहे थे। उसमें लास्ट टाइम में जो देखा था 123वां अनुच्छेद था, जो कि अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित था। ठीक है, तो उससे आगे हम शुरू करते हैं अभी। तो आइए देखो, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं आगे को। 124 बोलता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 बोलता है। इसके अलावा जो लगातार पूछा जाता है 129 सुप्रीम कोर्ट का, मैं एससी लिखूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये क्या है, 129वां अनुच्छेद है। अगला ध्यान रखेगा फिर 137 है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जो कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, उसके संबंधों के उसकी शक्तियों के संबंध में जो चर्चा की गई, किसमें की गई, 143 में। देखो 137 क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। 129 क्या है, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, और 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्थापना। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें, ये सारे अनुच्छेद आपने ध्यान रखने। इसके अलावा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनके चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता है। ठीक है, दो राज्यों के मध्य यदि नदी जल विवाद है तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा, या कोई भी विवाद है दो राज्यों के मध्य, या दो से अधिक राज्यों के मध्य, तो सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो वर्तमान में सीजीआई कौन है, वर्तमान में सीजीआई कौन है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि 50वें नंबर के हैं, 50वें हैं। ठीक है, 49वें कौन थे, 49वें कौन हुए थे, अभी हाल ही में कौन बने थे, यू ललित। ठीक है, यू ललित, जो कि 74-75 दिन के लिए बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उससे पहले कौन थे, 48वें कौन थे, एन.वी. रमना। ठीक है, एन.वी. रमना कौन से थे, 48वें क्रम के। तो ये पूछ सकता है, तीनों का क्रम में अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये भी हाल ही में रिटायर हुए, ये भी हाल ही में रिटायर हुए, और ये भी हाल ही में बने हैं। ठीक है, 50वें क्रम के बने हैं। सीजीआई कौन है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। अनुच्छेद 148 लगातार पूछा जाता है। ठीक है, 148 किससे संबंधित है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वर्तमान में कैग कौन है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। वर्तमान में कौन है, गिरीश मुर्मू। ठीक है, गिरीश मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक है, वहां से गिरीश मुर्मू को वर्तमान में कैग नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 कैग का उपबंध करता है। अगला देखो, ये हो गया हमारा भाग 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भाग 6 देखते हैं, राज्य सरकार। राज्य सरकार, ठीक है, 152 क्या दे रखी है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसमें दे रखी है, 152 में। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य की परिभाषा मिलती है, एक अनुच्छेद 12 में मिलती है। ठीक है, एक अनुच्छेद 36 में मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों में भी राज्य की परिभाषा मिलती है। तो ये लगातार क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई, किसमें, एक अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में, और अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, राज्य सरकार में 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यों के लिए राज्यपाल, इसका प्रावधान किया गया कि राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। फिर देखो
155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। अगला देखो 163, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको लिखा रहा हूं। अनुच्छेद 163 क्या है? ये है सहायता, राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु, ठीक है, राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, ठीक है, एक मंत्री परिषद जो कि राज्य की होगी, मंत्री परिषद, ठीक है। अगला अगला क्या है देखो 165 में क्या है? राज्य के लिए महाधिवक्ता, 165 में क्या है? महाधिवक्ता, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना, ठीक है, 170 क्या बोलता है? विधानसभा की संरचना या उसका गठन, ठीक है, कैसे बनेगा? 171 बोलता है विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संबंध में इसमें चर्चा की गई, ठीक है, मतलब विधान परिषद के संबंध में इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा देखो 202 लगातार जो पूछा जा सकता है, ठीक है, यह है वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का जो बजट आता है, ठीक है, अनुच्छेद 202 में आता है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 210 क्या बोलता है? विधानमंडल की भाषा, मतलब विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाएगी इस संबंध में 210 में। और देखो याद करो संसद में कौन सा था? संसद में था 120वां, ठीक है, वो भी आप लोग रिवीजन करते रहो, वहां से जोड़ते रहो। देखो जैसा वहां वैसे ही। फिर देखो 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किसकी? राज्यपाल की। अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यों के लिए राज्यपाल जारी करेगा। तो इसकी शक्ति किसमें दी गई है? 213 में। देखो 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगला देखो 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। 163 क्या बोलता है? राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु मंत्री परिषद, ठीक है, 163 ये बोलता है। तो प्रधान राष्ट्रपति के लिए कौन सा है? 74, ठीक है, 74। महाधिवक्ता किसमें? 165 में राज्यों के लिए। सेंट्रल के लिए किसमें? 76 में, ठीक है, महान्यायवादी। 170 विधानसभा की संरचना, लोकसभा किसमें? 81 में। 171 विधान परिषद की संरचना, ठीक है, और राज्यसभा किसमें? 80 में, ठीक है, ये भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वहां किसमें? 112 में, ठीक है। यहाँ 210 विधानमंडल की भाषा, वहां किसमें? 120 में विधानमंडल की भाषा। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है किसमें? यहाँ पर 213 में, ठीक है, और वहां पर कौन से है? 123 में। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखने, देखो, ठीक है, दोनों को रिलेट करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख लो, याद कर लो, हल्का 2-4 भी याद हो जाएंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। देखो अगला देखते हैं, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 216 क्या बोलता है? यह उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। उच्च न्यायालय वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हमारे देश में? 25 उच्च न्यायालय, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय, और 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 231 जो लगातार पूछा जाता है, ठीक है, ये क्या है? 2 या अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होना, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, कि 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है, इस संबंध में व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय का गठन किसमें? 216 में, और 231 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, देखो भाग 9 वर्तमान में इसमें चर्चा करेंगे। देखो उच्च न्यायालय वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विपिन सांधे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जस्टिस विपिन सांधे के हैं अभी चीफ जस्टिस है उत्तराखंड के। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रार जनरल है वो कौन है? विवेक भारती शर्मा, ठीक है, विवेक भारती शर्मा क्या है अभी? रजिस्ट्रार जनरल। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
ठीक है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है कहाँ, देश का 20वां उच्च न्यायालय, और कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो फिर है, देखो भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है, बीच के मैंने कुछ भाग आपको नहीं बताए, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं वही बता रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ। तो भाग 9, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतों से। ठीक है, पंचायत कौमा नगर पालिका, नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय, और साथ में सहकारी समितियां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायतें, नगर निकाय और सहकारी समितियां किसमें, भारतीय संविधान के भाग 9 में। ठीक है। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है इनका, 243 अनुच्छेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायतों के संबंध में, नगर निकाय के संबंध में और सरकार सहकारी समितियों के संबंध में, ठीक है, प्रावधान करता है। पंचायतें जो कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनके विषय कितने हैं, 29, और इनके विषय कितने हैं, 18। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। भाग 9 ध्यान रखिए किससे है, पंचायतों से, नगर निकाय। तो क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में नगर निकायों के संबंध में प्रावधान दिया गया, तो किसमें दिया गया, भाग 9 में दिया गया। ठीक है, भाग 9 में ही पंचायतें, भाग 9 में ही नगर निकाय, और भाग 9 में ही सहकारी समितियां दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, भाग 11, यह केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या है, 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, जो राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, महत्वपूर्ण है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में, ठीक है, राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर, जो राज्य सूची का विषय है जिसमें राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उस विषय पर राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, यदि कोई राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रहित पर उस पर कानून बनाए तो उस संबंध में संसद उस कानून को बनाएगी। ये प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 249 में किया गया। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, अनुच्छेद 262, हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद किसमें, अनुच्छेद 262 में दिया गया है। फिर देखो अनुच्छेद 263, 263 क्या कहता है, अंतरराज्यीय परिषद के उपबंध। अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, तो पहली बार अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, 1990 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं कि अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किसमें, 263 में, और पहली बार गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों ये ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद किसमें है, 263 में, और पहली बार गठन कब हुआ था, 1990 में। ठीक है, तो ये केंद्र राज्य संबंध के संबंध में 3 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है, जो लगातार पूछे जाते हैं। अब है देखो भाग 12, भाग 12 ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है 266 अनुच्छेद संचित निधि। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। ठीक है, 267 क्या बोलता है, आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 में क्या प्रावधान है, आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण है 279 का। ठीक है, 279 का क्या है, जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। अभी हाल ही में पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था, वहां पर सवाल बना हुआ था। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस में है, अब पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में निहित है, 279 को। ठीक है, इसमें निहित है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, और
अध्यक्ष कौन होता है इसका? वित्त मंत्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण, क्योंकि वर्तमान में वही वित्त मंत्री है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 280, ठीक है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। वित्त आयोग, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा। 280 कौन करता है? गठित कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निम्न में से किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो 15वां वित्त आयोग है अभी, और अध्यक्ष कौन है इसके अभी वर्तमान में? एन.के. सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एन.के. सिंह। तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखना। देखो 280 में, 280 में, ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान गठित कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अभी 15वां वित्त आयोग और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अब देखो भाग 14, भाग 14 किससे संबंधित है? इसमें जो अनुच्छेद 312 है, अनुच्छेद 312, ये क्या प्रावधान करता है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। और 315, अनुच्छेद 315 क्या बोलता है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 315 में दिया गया। 312 अखिल भारतीय सेवाएं और 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, इस संबंध में प्रावधान दिया गया, ठीक है। अगला देखो भाग 15, भाग 15 किस संबंध में दिया गया? ये है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। इसमें से लगातार क्वेश्चन बनता है। 324 अनुच्छेद क्या बोलता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन किसमें? अनुच्छेद 324 में। तो पहला जो हमारा निर्वाचन आयोग है कब गठित हुआ था? 25 जनवरी 1950 को गठित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार के संबंध में जो प्रावधान दिए गए किसमें दिए गए? अनुच्छेद 326 में दिए गए। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो निर्वाचन आयोग किसमें? 324 में। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो भाग 16, भाग 16, ठीक है, भाग 16 किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, भाग 16 विशेष उपबंध, ठीक है, एससी, एसटी और अन्य जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान क्या कौन करता है? भाग 16 करता है। इसमें अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में एससी, एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा देखो बार बार मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, 338 एससी आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, 338 को अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, और 340 अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी को एससी घोषित करे और 342 में एसटी घोषित करे, ठीक है, तो पूछा जा सकता है वो भी। अगला देखो भाग 17, भाग 17 किससे संबंधित है? विशेष उपबंध, विशेष उपबंध किस बारे में दिए? विशेष उपबंध किस बारे में? ये भाग 16 में, ठीक है, विशेष उपबंध। भाग 17 क्या बोलता है? राजभाषा, राजभाषा, ठीक है, कि संघ की राजभाषा क्या होगी, इस संबंध में जो प्रावधान दिए गए किसमें दिए गए? भाग 17 में, ठीक है। 343 क्या बोलता है? संघ की राजभाषा। और देखो संविधान में भी राजभाषा शब्द प्रयुक्त किया गया, ठीक है, राष्ट्रभाषा शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, केवल राजभाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो
350 क 350 क जो पूछा जा सकता है ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, अपनी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षण की सुविधाएं 350 क और 351 है। 351 है हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो 343 क्या है, संघ की राजभाषा। 350 क क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं। 351 क्या है, हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश। तो ठीक है, तीनों आपने ध्यान रखिएगा, तीनों आप लोग। भाग 17 राजभाषा, ठीक है, 343 संघ की राजभाषा, 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं, और 351 हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश। ठीक है, ये आपने तीनों ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखो भाग 18, ये भाग भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। ठीक है, भाग 16 किससे संबंध है, भाग 17 किससे संबंध है, भाग 18 बिल्कुल, ये तो आप स्टार लगा लीजिए, इन पर ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, भाग 18 क्या, आपातकाल, आपातकाल से संबंधित। ठीक है, आपातकाल में देखो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, ठीक है, वो किस में लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 में। और 360 क्या बोलते हैं, देखो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किसमें, 360 में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है अनुच्छेद 356 में, 358 में। ठीक है, 358 में क्या क्या शक्तियां, देखो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, ये शक्ति किसको दी गई निलंबन करने की, ये दी गई है राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 जो हमें विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें, प्रेस की स्वतंत्रता उसमें, अन्य चीजें जो हड़ताल करने की उसमें, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता उसमें। तो उन चीजों का निलंबन किस में आता है, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है, 358 के माध्यम से। ठीक है, बाकी 359 भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 359। 359 क्या बोलता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त, मतलब दिए गए भाग 3 द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन। भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों का निलंबन। ठीक है, ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 359। देखो 358 से जो अनुच्छेद 19 है पूरी तरह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखो परिस्थितियां अलग अलग है। यदि बाह्य आक्रमण है तो निलंबित हो जाएगा, लेकिन यदि आंतरिक है उस परिस्थिति में बने रहेगा। ठीक है, लेकिन 359 क्या है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि आपातकाल के दौरान भले आंतरिक हो या बाह्य हो, ठीक है, आपातकाल के दौरान ये अधिकारों का क्या स्वतः निलंबन करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 359 के आधार पर करेगा, अनुच्छेद 359 के आधार पर। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये तो जीने का अधिकार ना, इसको तो निलंबित नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये दो चीजें निलंबित नहीं की जा सकती, बाकी सारे क्या निलंबित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है, 358 के और 359 में। ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का, लेकिन आपातकाल के दौरान एक ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है,
अगला देखो, अगला है भाग 20। भाग 20 क्या बोलता है? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन क्या होगा, क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, किस तरह से होगा। ठीक है, ये किसमें प्रावधानित किया गया? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में प्रावधानित किया गया। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो पूछे जाते हैं और प्रमुख अनुच्छेद जो लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दिए। अब देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन जो लगातार पेपरों में बने रहते हैं। ठीक है, वो भी, तो उसके बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं। प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें देखो पहला संविधान संशोधन है, मैं संविधान संशोधन को लिखूंगा CAA। ठीक है, पूरे में CAA लिखूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, किससे संबंधित है? भूमि सुधार। ठीक है, मुख्यतया भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया था? कब किया गया था? 1951 में। किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। पहला कब हुआ? 1951 में हुआ। आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अगला है 13वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1962 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1962 में हुआ है। और इसके माध्यम से नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किसके माध्यम से? 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ठीक है, उसके लिए विशेष उपबंध भी इसके माध्यम से किए गए थे। ठीक है, अगला देखो 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1967 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1967 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जो कि 15वीं भाषा थी। ठीक है, 15वीं भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्या है? 24वां कब हुआ है? 1971 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन भी पूछ जाते हैं, इसलिए मैं सन भी लिखा रहा हूं आप लोगों को। 1971 में हुआ है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर सकती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 का है, संसद को क्या अधिकार देता है कि वो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा 1900 ये है पहले 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, 26वां ये भी कब हुआ था? 1971 में। किसके टाइम पर हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, प्रीवी पर्स समाप्त, प्रीवी पर्स समाप्त। ठीक है, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। प्रीवी पर्स क्या था? देखो जो राजा महाराजा थे ना पूर्व के, क्योंकि स्वतंत्रता के आसपास भारत में कई सारे राजा महाराजा रहे, तो उनके लिए विशेष उपबंध, उनको विशेष सुविधाएं देने के लिए से संबंधित क्या था? प्रीवी पर्स था, उसको समाप्त कर दिया गया। कब? 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ठीक है, और उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके समय पर हुआ था? इंदिरा गांधी के समय पर। कब हुआ था? 1971 में। संविधान संशोधन कौन सा? 26वां। ठीक है, तो प्रीवी पर्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। सबसे पहले तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1972 में हुआ था। किससे संबंधित है? लोकसभा की सीटें 525 से 545 की गई। ठीक है, मतलब इससे पहले 525 थी, जिनको बढ़ाकर कितना किया गया? 545 कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 550 सीटें वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो 31वां संविधान संशोधन 1972 लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन करीबी पर समाप्त हुआ था। तो इस तरह से संविधान संशोधन कल हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो उससे संबंध में चर्चा करेंगे। और अन्य संविधान संशोधन प्लस जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी कालावधि कितने समय के लिए वो कार्यकाल पर रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि कल लास्ट क्लास हमारा पॉलिटी का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए और रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।